हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका 10 से लेके 20 मार्च कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन होंगे या इस बीच कोई उतार चढ़ाव होगा, किस तरह का चैलेंजेस आएगा, क्या रिस्क लेना पड़ सकता है, चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ, मैरिड लाइफ, सिंगल लाइफ, करंट फीलिंग आपको जानना है, कुछ भी है, करंट रिलेशनशिप, सब बताऊंगी। जल्दी से पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाएं ताकि आपके लिए मैसेजेस आ सके, कार्ड्स आ सके। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, फर्स्ट, सेकंड, प्लीज यूनिवर्स, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर फैमिली मेम्बर्स। पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर कांटेक्ट करो मेरी जीमेल इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। अब आप मुझसे इसलिए कांटेक्ट करेंगे बिकॉज आपकी रीडिंग परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन होगी और आपके लाइफ में चल रहे जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या कुछ भी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो कांटेक्ट कर लो, ठीक है। ऑलराइट, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। डिस्क्रिप्शन में ही आपको जीमेल इंस्टा आईडी मिल जाएगा। ओके, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। अभी देखो, ये मैंने बहुत ब्यूटीफुल सा डेक लिया आपके लिए, तो यहाँ से भी मैसेजेस मैं रीड करके आपको बताऊंगी, ठीक है। और भी कार्ड्स की ज़रूरत होगी मैं ले लूँगी। देखो, सबसे पहले ये टाइम है 10 से लेके 20 के बीच में बिल्कुल शांत एंड काम रहने का, ठीक है। क्योंकि कंपोज़र की एनर्जी है एंड आपका जो अंदर की जो शांति है या बाहर की, जो भी अंदर की शांति, बाहर की शांति, दोनों ही, ठीक है। अंदर शांति रहेगी तो बाहर तो ऑटोमेटिकली शांति आ ही जाएगी, ठीक है। अंदर से शांत रहोगे तो इस पे थोड़ा-सा काम करना है, या काम करो या ना करो। सिचुएशन कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका शांत रहना ही सही जवाब होगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस में कुछ पंगा हो गया, इश्यूज हो गए कलीग के साथ या कुछ भी, तो आपको लगेगा कि नहीं, मेरे को जवाब देना चाहिए, पर बेटर ये होगा कि आप शांत रह ले। और उस सिचुएशन के बाद लोग आपकी ही तारीफ करेंगे। ओके, आपको ये समय सबसे पहले सिखा रहा है कि लोग ऐसे कहेंगे कि देखो, इस बंदे ने या इस बंदी ने कितने अच्छे से अपने कंपोजर को, अपने कामनेस को मेंटेन किया ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट। ओके, तो ये चीज़ है, बहस के दौरान जो है आप शांति और नियंत्रण बना के रखने वाले हो। ये चीज़ आप सीखेंगे इस टाइम, चाहे कितने भी डिफिकल्ट सिचुएशन है। वैसे कुछ खास डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं हो रहा, पर जैसा भी सिचुएशन है, ये समय आपको सिखाएगा कामनेस एंड कंपोजर, बिना कोई मेडिटेशन से, ठीक है। बिना कोई मेडिटेशन किए हुए आप अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस एंड कामनेस को फील करने वाले हैं दिस टाइम। 10 से लेके 20 मार्च आपको सबसे पहले ये सिखा रहा है। ओके, और कुछ ऐसी चीज़ें आप अपने अंदर, अपने बॉडी में फ़ील कर पाएँगे, जैसे कि आपको लगता होगा कि ये चीज़ मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन ऑटोमैटिकली यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं और किसी चीज़ का कोई एडिक्शन है या कुछ भी है, उससे आप फ्री हो रहे हो। दूसरा, यहाँ पे ये भी मैं देख रही हूँ कि आप अपने ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, किसी और को नहीं। रिलैक्स, रिजुवेनेशन एंड रीन्यू की एनर्जी आपके लिए दिख रही है। मतलब सारी चीज़ें अब अच्छी होने वाली है, ब्यूटीफुल होने वाली है। अब देखो, यहाँ पे मैसेज है डाइट का। ओके, तो डाइट की एनर्जी आपको ये बता रही है कि सबसे पहले तो आपको अपने डाइट पे ध्यान देना चाहिए। हो सकता है जैसे आप सोचते होंगे कि वीक में 1 दिन तो फास्टिंग करना चाहिए, अपने बॉडी को रिलैक्स करना चाहिए, आराम देना चाहिए। 10 से लेके 20 के बीच में आप किसी एक दिन फास्टिंग ज़रूर करें, ठीक है? एक अच्छे तरीके से फास्टिंग कर सकते हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ थोड़ा-सा हेल्थ इश्यूज़ होगा या कुछ ऐसे इश्यूज़ होंगे, जिससे क्या होगा ना, कि आपको ये फ़ील होगा कि नहीं, मुझे भी अब न्यूट्रिशन से भरी हुई चीज़ें खानी है, ठीक है? अब मुझे भी अच्छा डाइट लेना है, ठीक है? अब समय रहते हुए मुझे भी कभी-कभी फास्टिंग करना है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 10 से लेके 20 के बीच में ना, कुछ लोग कहीं पार्टी-वार्टी में जा रहे हैं, शादी-वादी में जा रहे हो, और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा खा लो, ठीक है? यहाँ पे देखो, जो मैसेज है वही मैं बता रही हूँ। अब आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, उससे मतलब नहीं है। फूड इश्यूज़ हो सकता है, ठीक है? सिंपल सी बात है, आप ज़्यादा खाओगे, ओके, तो वो चीज़ बॉडी में जाके टॉक्सिन बन सकता है, ओवर ईटिंग कर सकते हो, जिससे आपका हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट डे ऑफ़िस जाना है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है? और देखो, आज मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो वैसे आपको थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है? ताकि स्टमक वगैरह में इन्फेक्शन ना हो, अपना हेल्थ पे आप ध्यान रखें। ऐसा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपके लिए, ओके। अब देखो, यहाँ पे आपको और भी चीज़ें बता रही हूँ, ओके।
यहाँ पे है किसी भी चीज़ पे, स्पेशली अपने इंस्टिंक्ट पे आपको ध्यान देना है। किसी भी चीज़ पे अगर आपको डाउट हो रहा है, पहली बार डाउट मत करो। अपने इंस्टिंक्ट पे ध्यान दो, क्योंकि आपका जो आत्म जो अंदर का आवाज़ है, आत्मा का जो आवाज़ है, सोल, ठीक है? वो आपको सही दिशा दिखाने वाला है। सही डायरेक्शन में जाने वाले हो और सही चॉइस ज़िंदगी की आप करने वाले हो। ओके? दूसरी बात यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, स्किल। आपका जो स्किल है, उसमें ही आप इन्वेस्ट करो। जैसे आपको बहुत अच्छा बाइक चलाने आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कुकिंग बहुत अच्छा आता है, तो वो आप कर सकते हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक बार आप बैठ के सोचो तो, इस रीडिंग के दौरान ही सोचो कि आप किसमें, सभी लोग होते हैं, सभी के अंदर कुछ ना कुछ होता है, ठीक है? किसी को म्यूज़िक में होगा, सबके अपने-अपने स्किल है। कुछ तो ऐसी स्किल है किसी को पता भी नहीं होता, लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं। तो आप करो जो स्किल है, तब तो आप सामने लेकर आओगे ना लोगों के, कि देखो ऐसे भी कुछ स्किल होते हैं। तब तो लोग जानेंगे, जागरूक होंगे। तो आपका जो भी स्किल है उसको लेकर शर्माने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कि लोग तो जानते नहीं। जानेंगे, जब आप बताने की कोशिश करोगे। तो उसी से आप मनी भी जनरेट करोगे, क्योंकि कुछ जब कोई नई चीज़ आएगी ना, तो लोग उस पे, जैसे आप कोई नया काम कर रहे हो, ठीक है? और किसी को पता नहीं है, तो लोग सिर्फ़ आपको ही देखेंगे, क्योंकि आप ही वो एक करने वाले हो। फिर लोग धीरे-धीरे सीखेंगे, वो एक अलग बात है। 1 साल बाद, 2 साल बाद। लेकिन उस टाइम तक आप बहुत आगे चले जाओगे। तो करो जिसमें आपका एक्सपर्टीज़ है, जिसमें आप ग्रो करना चाहते हो, उससे ही आपकी ग्रोथ होगी। थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन एक स्टेबल इनकम आप बनाओगे ज़रूर। ये चीज़ है। जिसके साथ आप काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, उनके साथ आपका थोड़ा-सा पंगा हो सकता है, या छोटा-मोटा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पैसे को लेकर, पैसे का कितना लेन-देन हुआ, पैसा कितना आया, कितना गया। होता है ना, लाइक पैसा आया तो इन्वेस्ट भी तो कहीं कर रहे हो, फूड का है बिज़नेस, कुछ भी है, फूड सर्विस। तो जिसके साथ भी आप काम करते हैं, ईमानदारी के साथ, और ध्यान रखिए कि वो भी ईमानदार हो, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है, ठीक है, आप भी ईमानदार हो, वो भी है, लेकिन फिर भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना है। और दूसरी बात, आप चाहते हो कि मुझे कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए, बार-बार मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं, मुझे कोई अच्छा पार्टनर मिले, तो ये चांसेस भी मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर आ सकता है। और जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उससे आप दूर भाग रहे हो। आपका हार्ड वर्क आपको अब रिजल्ट देने वाला है। योर परफॉर्मेंस इज गेनिंग गेनिंग अटेंशन इन योर कम्युनिटी। अब जैसे आप जिस फील्ड में है, ठीक है, तो उस फील्ड में जैसे आप, फॉर एग्जांपल आप रनिंग करते हैं, पर आपको कोई नोटिस नहीं करता, पर सबसे पहले आप भाग रहे हो, सबसे आगे आप भाग रहे हो। तो अब टाइम आ चुका है कि लोग अब आपको नोटिस करने वाले हैं, और आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, एंड यू डिजर्व द रिवॉर्ड्स यू आर रिसीविंग नाउ। ओके, उसके बाद यहाँ पे है दिस वन। एक हो सकता है कि कोई बेगर या लोअर क्लास का या पॉवर्टी से हो गुजर रहा एक छोटा सा बच्चा, ठीक है, टोडलर आपके सामने आ जाए। हो सकता है कि उनके पेरेंट्स ना हो, किस कोई हो सकता है आपकी मतलब मदद मांग रहा है आपसे आके, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर आप हेल्प कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल सावधानी से, क्योंकि आजकल के लोग भी हेल्प लेते हैं और फिर आपको ही फंसाते हैं। तो हेल्प ज़रूर करें, लेकिन सावधानी से। ओके, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, किसी तरह का कोई सेक्रीफाइस है, वो आप कर सकते हो। उस टाइम में भी आपको करना पड़ सकता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने लोकेशन को चेंज कर रहे हो। ओके, लोकेशन, जैसे अपनी कंट्री को छोड़कर कहीं और जाने की प्लानिंग, ऐसी भी कुछ एनर्जीज दिख रही है। एक वाइज पर्सन, एक बहुत अच्छा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, और आप खुद एक विजडम कीपर पर्सन बनते हुए, इनलाइटेंड पर्सन बनते हुए, मतलब इनलाइटनमेंट आपका हो रहा है, ठीक है? आप एक ऐसे इंसान बन रहे हो जो दूसरों को नॉलेज भी दे रहे हो। ओके, दूसरा ये कि आप बहुत सारे लोगों के जख्म को हील भी कर रहे हो, और आप एक ऐसे इंसान बन रहे हैं जिसको हर एक चीज़ों की समय रहते हुए खबर रहने वाली है, हर एक चीज़ की। मतलब होता है ना कि समय रहते हुए मुझे खबर मिल गया, ठीक है? तो वो चीज़ है। अगर आप एक सिंगल पर्सन है, स्पेशली फीमेल, तो आपके लाइफ में एक बहुत ही वाइज़ पर्सन, जो बहुत ही नॉलेजेबल हो, जो बहुत पढ़ा लिखा हो, एनलाइटेंड हो, जो आपको हील करे, जो आपको बहुत प्यार करे, वैसा कोई इंसान आपके लाइफ में आ सकता है इस टाइम। प्रपोज़ल आ सकता है, या फ्रेंडशिप हो सकती है आपकी। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, हुँ, ओके, लाइक मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा फ़ील हो रहा है कि
आर्कियोलॉजिस्ट है, मे बी ऐसी कुछ एनर्जीज़ मुझे लग रहा है कि कुछ आपके हाथ कुछ अजूबा-सा लगने वाला है। अगर आपका वो काम है खोजबीन करने वाला, तो काफ़ी ज़्यादा आपके हाथ कुछ बड़ा लगने वाला है इस बीच, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। आपके हो सकता है कंट्री साइड से, विलेज साइड से कोई आने वाला है आपके घर और उनसे आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। ऐसी भी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। चलो मैं आपको बताती हूँ रिलेशनशिप कैसा रहेगा अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। कोई है ऐसा आपके लाइफ में आ रहा है जो आपको सेटल करने में, लाइफ में ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। ओके, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं तो उसके लिए मैं कार्ड ले रही हूँ, बताऊंगी कैसा रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करेंट पर्सन, जो भी है। सबसे पहले तो एक चीज़ है कि सेल्फ डिसेप्शन से बाहर निकलो। जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट करो। ऐसा धोखे में अपने आप को मत रखो कि ये चल रहा है वो चल रहा है मेरे पर्सन बदल जाएंगे, ऐसा नहीं। जो है एक्सेप्ट करो। ओके। दूसरा, आपके पर्सन के साथ आपका जो ड्रीम है वो ज़रूर पूरा होगा। एक बहुत ही टेलीपैथिक 5D कनेक्शन आपके पर्सन के साथ डेवलप होने वाला है। एस्ट्रल ट्रैवल की एनर्जी है। इस पर्सन से आपका रिकॉन्सिलेशन हो रहा है और इस टाइम आप बहुत हल्का और बहुत लाइट इस रिश्ते पे बहुत अच्छा फील करने वाले हैं। ये जो इंसान जो आपको बहुत ज़्यादा डर से भर दिया था, उस डर से आप निकलोगे। कार्मिक कंप्लीशन हो रहा है। एक न्यू साइकिल, ब्यूटीफुल लव साइकिल डेवलप हो सकता है। सो आप एक बार कनेक्ट हो जाओ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एक्यूरेट रीडिंग करूंगी। टेक केयर।